हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे यानी आरबी के साथ आप इस चैनल के थ्रू हिंदी भाषा के बारे में पढ़ोगे। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, बिना हिंदी ग्रामर के हम हिंदी नहीं सीख सकते। शुद्ध लिखना, पढ़ना और शुद्ध बोलना हम इस चैनल के थ्रू हिंदी को सीखेंगे। तो चलिए आज हिंदी की क्या स्थिति है, थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू हम हिंदी के प्रति अपने प्रेम को जगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज विश्व के अलग-अलग भागों में अलग-अलग भाषाएं प्रचलित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भारत में भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषाएं प्रचलित हैं या बोली जाती हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि। इन भाषाओं में से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है और वही हमारी राजभाषा भी है। आइए जानते हैं किस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी आज़ादी के टाइम और आज़ादी से पहले, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। 1918 में भी ये बात छेड़ी गई थी। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी। आप सभी भारतीय संविधान को अगर आपके पास है या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में भी मेंशन है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा और लिपि देवनागरिक होगी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और इसकी महत्ता को बताने के लिए भारत के नेताओं और साहित्यकारों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। राष्ट्रीय भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो, यह मैं सह नहीं सकता। ये किसने कहा था? आचार्य विनोबा भावे ने। इन्होंने कहा था, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। हमारी नागरिक लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ये किसने कहा था? ये राहुल सत्यानंद जी ने कहा था। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा था। ये सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो है देवनागरिक लिपि ही हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है हमारे देश के लिए। इसके बिना हम सरवाइव हम अपने हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने कहा ये। हिंदी भारतीय संस्कृत की आत्मा है, कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा ये। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो हमें हिंदी से जोड़े रखती है। बिना हिंदी से के हम अपने देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बिना हिंदी के हम स्वराज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के समय में हिंदी की क्या स्थिति है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद आप लोगों के प्रति हिंदी के प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं वो शायद उजागर हो। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखें, इस कारण राष्ट्रीय भाषा सप्ताह का भी आयोजन किया गया। इस दिन लोग हिंदी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। हिंदी दिवस का भी आयोजन इसलिए किया गया ताकि लोग हिंदी में काम करें और हिंदी भाषा में बोलें। लेकिन विडंबना ये है कि हिंदी के प्रति उनका ये प्रेम केवल 1 दिन या 2 दिन के लिए ही दिखता है। उसके बाद ये फिर से अंग्रेजी में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आपने भी आजकल देखा होगा, आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ़िस में हैं। गवर्नमेंट ऑफ़िस में क्या इंग्लिश प्राइवेट सेक्टर्स में तो हिंदी का नामो-निशान है ही नहीं फ्रेंड्स। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है और बट ये 1-2 दिन तक ही रहता है। आपने देखा होगा आपके आस-पास या आप खुद भी होंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो आपने देखी होगी हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी को उसका वास्तविक स्थान ना मिलने का कारण एक ये भी है कि अशिक्षित लोग जो हैं वो अंग्रेजी में बात करना और इसी में कार्य करना अपनी शान समझते हैं। मैं जानती हूँ, इवन मैं मानती भी हूँ कि इंग्लिश आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए भी और जो घर के बाहर काम करते हैं, आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जॉब सेक्टर्स, सोशल गैदरिंग, पब्लिक सेक्टर्स, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में अंग्रेजी एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। आज के समय में हिंदी धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए एक शोक की बात है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग धीरे-धीरे वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आज़ाद हुए थे? हम लोग फिर से अंग्रेजों की गिरफ्त में जा रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा फ्रेंड्स। हमें अंग्रेजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उसे अपने मुताबिक चलाना चाहिए। हम सब एक हैं, एक साथ मिलकर हमें अपने देश की संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और कर सकते हैं हम लोग। अंग्रेजी एक बोलने का माध्यम है, हमें अपने हिसाब से इसको चलाना चाहिए। अंग्रेजी सीखना है, बिल्कुल सीखना है, क्योंकि बिना अंग्रेजी के हम अपनी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते, वो ज़रूरी है। बट हिंदी को भी ना भूलें फ्रेंड्स, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। बोलने वालों की संख्या में अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है और यह भी और कम होती जा रही है। भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा को जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि वो जाने कि हिंदी की क्या ज़रूरत है हमारे देश में। इससे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में लुप्त होने से बचा सकते हैं फ्रेंड्स। इस वैज्ञानिक भाषा का हम अध्ययन आगे करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिला होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। शुक्रिया दोस्तों।